नमस्कार दोस्तों। क्या सिविल सर्विसेज क्रैक करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं? किसी भी नए कैंडिडेट के लिए आरपीएससी 2026 का ये सफ़र किसी महायात्रा से कम नहीं है। एक मेंटर के तौर पर आज मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ को डिकोड करूंगी। एकदम आसान तरीके से बेहतरीन इन्फोग्राफिक्स के साथ पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि इस जर्नी की शुरुआत बिल्कुल परफेक्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे मुख्य पड़ाव क्या होंगे? पहले बात करेंगे 607 पदों के लक्ष्य की, फिर एलिजिबिलिटी समझेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस, एग्जाम का पैटर्न और लास्ट में सबसे खतरनाक 5 बबल OMR रूल्स को डिकोड करेंगे। पड़ाव 1, द कॉल, 607 पद यानी हमारा अल्टीमेट प्राइज। 607 सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, राइट? लेकिन असल में ये 607 कुर्सियां हैं। राजस्थान के उन होनहार युवाओं के लिए एक पुकार है जो सिस्टम में रहकर एक असली बदलाव लाना चाहते हैं। अब इस प्राइज पूल को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इन 607 पदों को 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। स्टेट सर्विसेज के लिए 192 पद हैं और सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए 415। एक बिगनर के तौर पर यह ब्रेकडाउन दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि टारगेट सेट करने में आसानी हो। और देखिए, हवाई बातें करने से एग्जाम क्लियर नहीं होते। एक सीरियस कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी हमेशा फैक्ट्स पर होनी चाहिए। ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पीडीएफ का ये हिस्सा कंफर्म करता है कि वैकेंसीज का ये क्लासिफिकेशन पूरी तरह से ऑथेंटिक है। पड़ाव 2, क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड, मतलब योग्यता। इस रणभूमि में उतरने के लिए क्वालिफाई कौन करता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ जोश और जज्बा होना काफी है? बिल्कुल नहीं। इस महायात्रा में पहला कदम रखने के लिए उम्र और एजुकेशन के कुछ बहुत ही सख्त रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना ही होगा। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2027। जनरल कैटेगरी के मेल्स के लिए बेसलाइन एज लिमिट 21 से 40 साल है। लेकिन मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र 44 साल है, तो क्या वो एलिजिबल हैं? बिल्कुल, क्योंकि उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं रिजर्व्ड कैटेगरी की महिलाओं को 10 साल की छूट है, और अगर कोई विडो या डाइवोर्सी कैंडिडेट है तो उनके लिए तो कोई अपर एज लिमिट है ही नहीं। तीसरा पड़ाव, द रोड ऑफ ट्रायल्स यानी एप्लीकेशन। एसएसओ पोर्टल के चक्रव्यूह से कैसे निकलें? फॉर्म भरने का प्रोसेस एकदम सिंपल 4 स्टेप्स का है। पहला, एसएसओ राजस्थान पोर्टल पर अकाउंट बनाइए। दूसरा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR फीस पे कीजिए। तीसरा, अपना आधार या जन आधार वेरीफाई करवाएं और फाइनली फॉर्म सबमिट कर दें। बस एक मेंटर की चेतावनी याद रखिएगा, OTR डिटेल्स भरते वक्त 2 बार सोचें, क्योंकि एक बार सबमिट बटन दब गया तो ये डिटेल्स हमेशा के लिए लॉक हो जाती हैं। इस पूरी जर्नी में टाइमिंग ही सब कुछ है। ये टाइमलाइन नोट कर लीजिए। 4 जून से 3 जुलाई 2026 की आधी रात तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद 4 से 13 जुलाई तक 10 दिन का करेक्शन विंडो मिलेगा। इस डेडलाइन से चूकने का सीधा मतलब है बिना लड़े ही रेस से बाहर हो जाना। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मान लीजिए जल्दबाजी में फॉर्म भरते वक्त नाम की स्पेलिंग में एक छोटा सा टाइपो हो गया। अब इस एक गलती को उन 10 दिनों के करेक्शन विंडो में सुधारने के लिए पूरे 500 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। सोचिए। इसलिए सबसे स्मार्ट मूव यही है कि पहली बार में ही पूरा फोकस रखकर फॉर्म भरा जाए। चौथा पड़ाव, द अल्टीमेट ऑर्डील, एग्जाम स्कीम और इसके 3 मुख्य चरण। ये वो 3 दरवाजे हैं जिन्हें तोड़कर ही कोई अफसर बनता है। पहला है प्रीलिम्स, जो ऑब्जेक्टिव होता है। इसे पार करेंगे तो पहुंचेंगे मेंस में, जो डिस्क्रिप्टिव है। और जो मेंस के महारथी होंगे वो फाइनली इंटरव्यू बोर्ड को फेस करेंगे। एग्जाम का मैथ्स एकदम क्लियर है। प्रीलिम्स में जीके और साइंस का सिर्फ एक पेपर होगा 200 मार्क्स का। ध्यान रहे, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। असली रणभूमि है मेंस, जहां 800 मार्क्स के 4 लंबे पेपर्स लिखने होंगे। इसके बाद 100 मार्क्स का इंटरव्यू। यही वो टोटल 900 मार्क्स हैं जो फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तैयारी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऑफिशियल सिलेबस का ये स्निपेट किसी भी बिगिनर के लिए गाइड बुक है। इसी डॉक्यूमेंट को बेस बनाकर डेली की स्टडी प्लानिंग होनी चाहिए। 5वां और सबसे क्रिटिकल पड़ाव, 5 बबल OMR। इस फाइनल ट्रैप से कैसे बचे? इमेजिन कीजिए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एक सवाल बाउंसर आ गया, जवाब नहीं पता। अगर उस सवाल को पूरी तरह खाली छोड़ दिया तो सीधे 1/3 मार्क्स की पेनल्टी लगेगी। पूरा स्कोर तबाह हो सकता है। इससे बचने की इकलौती ढाल है 5वां बबल।
अगर अटेम्प्ट नहीं करना है तो इस 5वें बबल को डार्क कर दीजिए। ऐसा करने पर कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। इस OMR वाले वॉर जोन के कुछ रूल्स पत्थर की लकीर हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। खाली छोड़ा तो 1/3 मार्क्स गए। लेकिन सबसे डरावनी बात सुनिए, अगर टोटल सवालों के 10% से ज्यादा में कोई भी बबल नहीं भरा तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन, गेम ओवर। इसी ब्लेंडर से बचने के लिए लास्ट में 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। ये 10 मिनट एक तरह से संजीवनी बूटी हैं। इन्हें चेक करने में पूरी तरह यूज कीजिएगा। तो दोस्तों, रास्ता एकदम सामने है, रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं और चैलेंज वेट कर रहा है। क्या आप लोग आरपीएससी 2026 की इस महायात्रा को जीतने के लिए तैयार हैं? ये तो बस शुरुआत है। असली मेहनत आज और अभी से शुरू होनी चाहिए। इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फोकस बनाए रखिए, क्योंकि अगली जीत आपकी हो सकती है।